इस मौके पर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे ये कहा गया है कि क्योंकि मैं हायर एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो एनईपी के मद्देनज़र और यूथ के मद्देनज़र और जैसा कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं उनको यहाँ देख रहे हैं, तो उससे उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूँगी, कुछ बातचीत करूँगी, कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस, कुछ अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपसे शेयर करूँगी। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर शम्स इकबाल डायरेक्टर साहब, जो कुछ एक जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने एनईपी की ऊर्जा की बात की। मुझे लगता है कि एनसीपीएल में एक ऊर्जा आ गई है सर के आने से, एंड वी आर सीइंग सो मेनी न्यू प्रोग्राम्स कमिंग अप। हमने अभी जो एक क्लिप देखी वो एक सिर्फ एक छोटा सा वो था, एग्जाम्पल था। और उसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आई एम शेयरिंग द डायस विद प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर म्हात्रे सर. Sir, I'm really honored. Also to have amongst me, I'm sharing the dais with Dr. Khwaja Iftikhar Ahmed Saab and Feroz Bakht Saab and Mohammad Wajiuddin Saab. Having said that, coming to the topic, NEP, महात्मा गांधी ने कहा था कि एजुकेशन तब तक पूर्ण नहीं होता या कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें माइंड, बॉडी और सोल नहीं होता। तो ये जो टॉपिक है आज का, नौजवानों के ख्वाब का हिंदुस्तान, ख्वाब कौन देखता है जिनकी आगे की जिंदगी बची हुई है। हम तो एक ऐसे स्टेज पे, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात कहूंगी माय डियर स्टूडेंट्स हियर, बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, कि द डे यू गेट अप, जिस दिन आप सेंसिबिलिटी आपकी आती है और उसके बाद से अगर आप इल्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो आपकी सेंसिबिलिटी, आपके सेंसेस का पॉजिटिव या जिसको कह सकते हैं कोई मटीरियलिस्टिक, कोई इम्पोर्टेंट जो एक उसका रिजल्ट है वो नहीं होता है। हम एनईपी की बात करते हैं उससे पहले, क्योंकि मैं तारीखदां हूँ और हिस्ट्री और जेंडर से रिलेशंस है मेरा, तो मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहूँगी भारत की तालीम की जो तारीख है उसको लेकर। सर ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो कल्चर है, एथॉस है, हमारी जो एथनिसिटी है, जो मल्टी कल्चरलिज्म है, वही हमारी ताकत है। जब आप एनईपी को देखते हैं, मराठे सर यहाँ है, मैं उसमें क्या रोशनी दूंगी, सर से मैं तवक्को रखती हूँ कि सर उस पर ज़्यादा एलैबोरेटली बात करें कि किस तरह से जो हमारी एनईपी 2020 है वो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं एक पेपर पढ़ा रही हूँ 4th ईयर का हिस्ट्री ऑनर्स का, रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स एज सोशल हिस्ट्री। उसमें जो एक प्रेजुडाइज बनाया जाता है कि भाई हिस्ट्री, आज तक आपको एक ही चम्मच से, एक ही बोतल से हिस्ट्री पिलाई जा रही थी। एंड आई एम वेरी फ्रैंक अबाउट माई ओपिनियन, मैं अपने ओपिनियंस बहुत फ्रैंकली रखती हूँ, मैं वो यहाँ पे भी रखूंगी कि एक ही चश्मे से, एक ही नजरिए से आपको एक सब्जेक्ट समझाया जा रहा था। क्योंकि मैं हिस्ट्री से ताल्लुक रखती हूँ तो मैं उसके पस मंजर में आपसे बात करूंगी। इस पेपर में आप जातक कथा पढ़ रहे हैं एज मैन्युस्क्रिप्ट्स, आप मृच्छकटिकम पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत वाले हैं वो जानते होंगे इसके बारे में, और आप फवायदुल फवाद भी पढ़ रहे हैं। तो एक सेशन में सर बच्चों को जो हमारी जो एक मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हमारी एक कल्चरल धरोहर है जिसकी इकबाल साहब ने बात की, डॉक्टर इकबाल ने, वो आपको मिल रही है। इवन आई एम टीचिंग 10th मंडल ऑफ महाभारता सर। अब आते हैं इस इशू पे कि किस तरह से यूथ जो है उसकी ड्रीम्स, इकरा, सब जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, इकरा पढ़ो। सो एनईपी इज पढ़ो। और हायर एजुकेशन में इसकी जो टेक्निकलिटी है वो आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि आपके पास इसमें मौके हैं कि आप मल्टीपल एग्जिट ले सकते हैं, आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेके निकल सकते हैं, आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एंड देन 4th ईयर एंड देन फर्दर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का है, जो भी है। सो दीज आर द टेक्निकलिटीज। अब ये टेक्निकलिटीज क्यों बनाई गई है? ये टेक्निकलिटीज इसलिए बनाई गई है कि आपको एक नॉलेज गेनिंग में, नॉलेज डिसेमिनेशन जिसको कहते हैं, उसमें एक आसानी हो। नाउ हैविंग सेड दैट,
एनईपी का क्या, what is the approach? The approach of NEP is to prepare youth for global challenges. Global challenges इतने हैं, आप see, let me be very frank, my youngsters here, that if your knowledge is, अगर आपकी जो knowledge है या आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है जो नॉलेज से डेवलप हुआ है, अगर वो आपको किसी दायरे में बांधता है तो उसका कोई फायदा नहीं है. Unless and until you're not, you're supposed to be like a litmus paper where you are taking in all the knowledge, and this is what NEP 2020 does. आपके पास बहुत सारे मौके हैं जहां आप अपने अंदर नॉलेज को इंटीग्रेट कर सकते हो. सबसे पहले तो सी, लाइक आई सेड, आई एम वेरी फ्रैंक, तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहूंगी कि आप सब जाइए, इसका ड्राफ्ट पढ़िए, इसको समझिए. कोई भी जो एक पॉपुलर डायलॉग चल रहा है या एक पॉपुलर इंटरोगेशन इसको लेकर चल रहा है, उसको मत सुनिए. आप सब पढ़े लिखे जहन है, आप सब जानने वाले लोग हैं, आप उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसको देखिए कि उसका विजन जो हमने विकसित भारत की जो सर ने बात की उसको लेकर बना है. सो इट डेफिनेटली केटर्स टू दैट पर्सपेक्टिव. जैसा मैंने कहा कि प्रिपेयरिंग यूथ फॉर ग्लोबल चैलेंजेस, फिर ये इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच जो ब्रिज है, आप ग्रेजुएशन करते हैं या आप कोई स्किल हासिल करते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं अब मैं क्या करूं. एनईपी का जब आप ड्राफ्ट देखते हैं, जब आप उसको समझते हैं, तो आपकी ये समझ में आता है कि वो एक इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच का जो ब्रिज है उसको वो कंप्लीट करता है, उसको पाटता है. It's easy for you to decide your career. Then आपके जो challenges हैं और opportunities हैं, उसके quality education उसको वो cater करता है. Now, जैसा मैंने कहा, मैं बहुत quickly क्योंकि हम लोग की आदत है, हम लोग बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी एक क्लास 1 घंटे की होती है जो 1.5 घंटे तक जाती है, पर मुझे जो है लिमिट किया गया है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी क्योंकि सर का आदेश है. तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मराठे सर, मैं आई एम मुंबई यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, प्रोडक्ट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, देन JNU, and then now teaching in Delhi University. And my Delhi University class is a mini India. अगर यहाँ DU के बच्चे हैं तो वो इस बात को समझते होंगे. तो जब हम भारत का इतिहास देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बुद्धिस्ट विहारास का इतिहास है, वो गुरु शिष्य परंपरा का इतिहास है, वो पीर मुर्शिद का इतिहास है. आप ईमानदारी से मुझे बताइएगा, आज तक जो आपने सिलेबस पढ़ा है हिस्ट्री का, चलिए हिस्ट्री का लीजिए, आपको क्या ये चीजें कहीं एलैबोरेट वे से समझ में आती थी? नहीं आती थी. आपको एक कंपार्टमेंट बना दिया गया था आपके लिए. क्यों? नाउ आई विल कम टू द रीजन टू दैट. क्योंकि हमारे पास जो हिस्ट्री आई वो कॉलोनियल हिस्टोरियन से आई. आई हैव बीन अ वेरी एडमेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू माय सब्जेक्ट. इसलिए मैंने जेंडर हिस्ट्री पे काम किया, मैंने मुगल विमेन पे काम किया, और जो बातें नहीं डिस्कस की जा रही थी वो बातें मैंने इन्वेस्टिगेट की, वो बातें मैंने लिखी, उस पे मैंने किताब लिखी. तो जब तक आपकी नॉलेज प्रेजुडाइसेस नहीं तोड़ती है, जब तक रियल फैक्ट्स नहीं सामने लाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, तब तक आप अपने सब्जेक्ट की सर्विस नहीं कर रहे हैं. ये तो एक बात रही. नाउ, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम है, पीर मुर्शिद सिस्टम है, खानका का सिस्टम है, फॉर दैट मैटर, क्योंकि मैं जेंडर पे मेरा एक्सपर्टीज है, आपको कितने कम रेफरेंसेस मिलते हैं जहां आप वुमेन इन एजुकेशन की बात करते हैं, जहां आप मुस्लिम विमेन, माइनॉरिटी विमेन कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है. एक्टिविज्म में तो आप देख लेते हैं औरतों को है, लेकिन मुस्लिम विमेन लीडरशिप में आपको कहीं मुस्लिम विमेन नजर नहीं आती. तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो ये पॉलिसी, ये जो एनईपी का एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसको केटर करता है. टू बी प्रिसाइज, और एक बहुत छोटे लफ्ज में मैं आपको ये कन्वे करूंगी टू द यंगस्टर्स, आई एम एड्रेसिंग मोस्टली टू द यंगस्टर्स, कि ये आपको स्पेस देता है अपने इंटेलेक्चुअल फैकल्टी को आगे बढ़ाने के लिए.
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिफोर गोइंग इनटू एनी पॉपुलर नरेटिव्स, go and read it, go and understand it, and be the part of the dream that we are dreaming of, Viksit Bharat. And I am going to conclude by like what I started. So quickly, I'll just put some 2-3 points. Global integration, vocational, educational, skill-based education, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी का मेरा ये मानना है कि जो नेक्स्ट डीएनए वाले बच्चे जो आ रहे हैं वो टेक्निकली बहुत साउंड होके पैदा हो रहे हैं. एक छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत जल्दी, फॉर मी आई एम अ लिटिल डिसेबल्ड, सो technological leverage is also important, which is part of this NEP. Higher education, research, innovation, institutional transformation, flexible entry exit, holistic multidisciplinary education, research oriented operation. And also one very important thing is that there has to be foreign university collaboration, which is going to happen. I have traveled the world a lot. I have visited United States of America and I have represented my country there. और मेरा ये मानना है कि हमारे देश जैसा देश नहीं, हमारे देश जैसी संस्कृति कहीं नहीं आपको मिलेगी. और जो ये एनईपी है, एनईपी 2020 जो एजुकेशन को केटर करती, आई थिंक दैट इज अ ब्रह्मास्त्र टू प्रमोट आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन एंड आवर मैसेज टू द वर्ल्ड ऑफ पीस, लव एंड वासुदेव कुटुंबकम. थैंक यू. जय हिंद.